आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी SCO सरबराह इजलास में शिरकत करने के लिए आज से उज्बेकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। मरकजी काबीना ने दर्जे फहरिस्त कबाइल के जुमरे में 5 रियासतों के कबाइलियों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इंतखाबी कमीशन ने जम्मू और कश्मीर के सभी पार्लिमानी और असेंबली हलकों में फोटो चुनावी फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी का हुक्म दिया है। श्रीनगर के नौगांव इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। पद्म अवार्ड्स 2023 के लिए नामजदगियां दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। विनेश फोगाट ने सर्बिया में आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल किया है। फुटबॉल में भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर कोलंबो में 17 साल से कम उम्र की सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज रात ब्रिस्टल में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए आज उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। जनाब मोदी उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। वजारत खारजा के मुताबिक उम्मीद है कि सरबराह मीटिंग में लीडर पिछली 2 दहाइयों के दौरान तंजीम की सरगर्मियों का जायजा लेंगे और कसीर रुखी इश्तराक के इम्कानात पर तबादला ख्याल करेंगे। हमारे नवानिगार ने बताया है कि इस सरबराह मीटिंग में शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर ममालिक और मुशाहिद मुल्कों के लीडर, तंजीम के सेक्रेटरी जनरल, तंजीम के दहशतगर्दी मुखालिफ इलाकाई निजाम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुर्कमेनिस्तान के सदर और दीगर मदू मेहमान शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने ममलिकत की 22वीं कौंसिल की मीटिंग में इलाकाई और आलमी अहमियत के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कोविड वबा के बाद ये पहली बिल मुशाफा मीटिंग है। पिछली सरबराह मीटिंग जून 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई थी। चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मदू रहनुमाओं में शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस सरबराह मीटिंग के मौके पर इम्कान है कि कुछ 2 तरफा मीटिंगें करेंगे। SCO एक बैन हुकूमती तंजीम है जिसे जून 2001 में शंघाई में कायम किया गया था। सरेदस्त इसमें 8 मेंबर मुल्क हैं जिनमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इंजीनियरों के दिन के मौके पर तमाम इंजीनियरों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि हमारे मुल्क में हुनरमंद और बासलाहियत इंजीनियरों का एक पूल है जो मुल्क की तामीर में ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंजीनियरिंग की तालीम के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर काम कर रही है, जिसमें मजीद इंजीनियरिंग कॉलेजों की तामीर शामिल है। वजीर आजम ने कहा कि इंजीनियर्स डे के मौके पर मुल्क सर M विश्वेश्वरैया की अहम खिदमात को याद करता है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने IAS अफसरों से कहा है कि वो अपनी शनाख्त बताए बगैर शहरियों को खिदमात की फराहमी और शिकायत के इजाले में बेहतरी के लिए पूरी लगन से काम करें। 2020 बैच के 75 IAS अफसरों ने जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों में असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया है, कल उपराष्ट्रपति निवास में नायब सदर से मुलाकात की। अमले और तरबियत के महकमे में सेक्रेटरी S राधा चौहान और दीगर आला ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब धनखड़ ने अफसरों को मशवरा दिया कि वो इस बात को जहन में रखें कि आज के शहरी ये ख्वाहिश रखते हैं कि पॉलिसी साजी और उसके निफाज के अमल में उनकी राय को भी अहमियत दी जाए। उन्होंने तजवीज किया कि आम शहरियों के तईं सरकारी मुलाजमीन का रवैया ऐसा होना चाहिए कि उससे वो सरकारी खिदमात से मुतमईन हो सकें। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा नागालैंड का 2 रोजा दौरा करेंगे जो आज से शुरू हो रहा है। जनाब नड्डा आज दोपहर वोखा जिले में ओल्ड रिफीम गांव में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके बाद कैपिटल कल्चरल हॉल में बीजेपी लीडरों से खिताब करने के लिए वो कोहिमा रवाना हो जाएंगे। बीजेपी सदर नायब वजीर आला की रिहाइशगाह पर रियासती कानून साजों और राज्यसभा मेंबर के पार्लियामेंट के साथ मीटिंग भी मुनक्किद करेंगे। जनाब नड्डा शाम में वजीर आला नेफियो रियो से भी मुलाकात करेंगे।
जनाब नड्डा का कल दिल्ली रवाना होने से कबल रियासती कोर कमेटी के मेंबरों से मुलाकात का भी इम्कान है। मरकजी काबीना ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कुछ जातों को दर्ज फहरिस्त कबाइल में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि इन जातों का ये देरीना मुतालबा था जो पूरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। इसी तरीके से हिमाचल में हट्टी समुदाय सिरमौर जिले के अंदर ट्रांसगिरी क्षेत्र में एरिया स्पेसिफिक रहने वाले 1,60,000 लोग अब इस सूची में शामिल होंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु में पूरे हिल्स में रहने वाले एक ट्राइबल जिसकी सूची में नाम नहीं थी, नारी कोरबन और कुरुबिकरण, इसके बारे में भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। काबीना ने 17 साल से कम उम्र की खवातीन के फीफा फुटबॉल आलमी कप की मेजबानी के लिए गारंटीज पर दस्तखत करने की भी मंजूरी दे दी है। इत्तेहादुल शरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इस मुकाबले की मेजबानी करेगा। फुटबॉल मैच नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि इस मुकाबले में 16 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। यूरोप और उमूर खारजा की फ्रांसीसी वजीर कैथरीन कोलोना ने कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल के अलावा मोहतरमा कोलोना ने वजीर आजम को फ्रांसीसी सदर मैक्रों का दोस्ती और ताउन का पैगाम दिया। जनाब मोदी ने सदर मैक्रों के साथ पेरिस और श्लॉस एल्मो जर्मनी में हालिया मीटिंगों को याद किया और जल्द से जल्द भारत में उनका इस्तकबाल करने की ख्वाहिश जाहिर की। मोहतरमा कोलोना भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। इससे कबल फ्रांसीसी उमूर खारजा की वजीर ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत की। मीटिंग के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और फ्रांस भारत बैरुल काहिल से फरीकी तरक्याती इश्तराक के कयाम की समत काम करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत बैरुल काहिल से फरीकी तरक्याती इश्तराक से खासतौर से बैनुल अक़वामी शमसी इत्तिहाद के दायरा-ए-कार में तरक्याती प्रोजेक्टों में सहूलत हो सकेगी। उन्होंने कहा कि भारत बैरुल काहिल इश्तराक दीगर मुआशरों की जरूरतों की मुताबिकत से अपनी सलाहियत दिखाने की खातिर भारतीय जिद्दत तराजों और स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करेगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का एक अहम मेंबर है और उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी और जोग्राफियाई इशारिये पर भारत यूरोपीय यूनियन मुज़ाकरात आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से खिताब करते हुए फ्रांसीसी वजीर ने कहा कि उनके मुल्क ने खुद को मुतहरिक किया है और वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत को मुस्तकिल रुकनियत दिलाने के लिए ऐसा करना जारी रखेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमरीका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोन पर सूदमंद गुफ्तगू की है। दोनों वज़रा ने कलीदी मुफादात की मरकूजियत और दिफा और सलामती के ताउन में इजाफे के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल और सनती शराकतदारी को मुस्तहकम करने के तरीक़ेकार पर भी तबादला ख्याल किया और उभरती हुई नीज पेचीदा टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के इम्कानात भी तलाश किए। ट्विटर पर कई पैगामात में जनाब सिंह ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के F-16 फ्लीट के लिए इमदादी पैकेज मुहैया करने के अमरीका के हालिया फैसले पर भारत की तशवीश से भी मुत्तला किया। वज़ीर दिफा ने कहा कि वो भारत अमरीका शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने की गरज से वज़ीर दिफा ऑस्टिन के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत के इंतखाबी कमीशन ECI ने जम्मू कश्मीर के सभी पार्लिमानी और असेंबली हलकों में तस्वीर वाली चुनावी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी का हुक्म दिया है। चुनावी फहरिस्तों से मुताल्लिक मरबूत मसवदा आज जारी किया जाएगा, जबकि दावे और एतराजात अगले माह की 25 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। दावों और एतराजात का निपटारा 10 नवंबर को किया जाएगा, जबकि हतमी चुनाव फहरिस्त 25 नवंबर को जारी की जाएगी। तस्वीर वाली चुनावी फहरिस्त 2022 जिला हेडक्वार्टरों, तहसील, दफातर, श्रीनगर के दफातर, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों, नीज पुलिस स्टेशन सतह पर, बूथ सतह के अफसरान और जम्मू कश्मीर आला इंतखाबी अफसर की वेबसाइट www.ceojk.nic.in पर दस्तयाब हैं। दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में
اسسٹنٹ چناوی رجسٹریشن افسر مائیگرنٹ کو ان کشمیری مہاجروں سے دعوے اور اعتراضات موصول ہوئے ہیں جو دیے گئے شیڈول کے مطابق اپنے دائرہ کار میں رہ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو اسپیشل سمری ریویژن ہے وہ پوری یوٹی میں ہے اور اسی طرح اس ڈسٹرکٹ میں بھی چل رہا ہے، اور جو ہمارے نئے ووٹرز ہیں جو 1 اکتوبر کو 18 سال کے ہو جائیں گے ان کو اس سسٹم میں جڑنے کے لیے وہ بھی اپنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، اور آج سے یہ جو ہے پروسیس شروع ہو جائے گا۔ جموں و کشمیر میں کل رات سری نگر کے نوگام علاقے میں سیکورٹی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں جانکاری ملنے کے بعد جموں کشمیر پولیس اور 50 راشٹریہ رائفلز کے نوگام علاقے میں ایک کارروائی شروع کرنے کے بعد مسلح لڑائی شروع ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا جن کی شناخت پلوامہ کے اعجاز رسول اور شاہد احمد کے طور پر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 17 ستمبر کو مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک میں چیتوں کی منتقلی سے متعلق ایک پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ 70 برسوں کے بعد چیتے اپنے فطری مسکن میں گھوم سکیں گے۔ بھارتی حکومت نے 1952 میں سرکاری طور پر چیتوں کے معدوم ہونے سے متعلق اعلان کیا تھا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز کے دوران مہاراشٹر، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ کماؤں گڑھوال خطے سے متصل اضلاع میں شدید سے شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ آج پدم ایوارڈز 2023 کے لیے اپنے نام واپس کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ یوم جمہوریہ 2023 سے ایک دن قبل اعلان کیے جانے والے پدم ایوارڈز 2023 کے لیے آن لائن نام پیش کیے جانے یا سفارش کیے جانے کے سلسلے کا آغاز اس سال 1 مئی کو ہوا تھا۔ پدم ایوارڈز کے لیے پیش کیے گئے نام یا پیش کی گئی سفارش راشٹریہ پرسکار پورٹل awards.gov.in پر صرف آن لائن ہی وصول کیے جائیں گے۔ ونیش پھوگاٹ کل سربیا میں بیلگراڈ کے مقام پر 53 کلو گرام کے زمرے میں کانسے کا تمغہ حاصل کرنے کے بعد عالمی چیمپئن شپ میں 2 میڈل جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون پہلوان بن گئی ہیں۔ فٹ بال میں بھارتی مردوں کی ٹیم کل شام کولمبو میں کھیلے گئے فائنل میں نیپال کو 4-0 سے شکست دے کر 17 سال سے کم عمر کی سیف چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ بابی سنگھ، کورو سنگھ، کپتان ون لال پیکا گٹی اور امن نے ایک ایک گول کر کے بھارت کو فتح سے ہمکنار کیا۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ آج برسٹل میں کاؤنٹی گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دن میں 11 بجے شروع ہوگا۔ اس سے قبل منگل کو بھارت نے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کو 8 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر لی ہے۔ دونوں ہی ٹیمیں T20 سیریز کے بعد 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلیں گی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ ارجمند۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے 12 برادریوں کو درج فہرست قبائل میں شامل کرنے کے تعلق سے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کے فیصلے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا سمیت دیگر اخباروں نے سرخی لگائی ہے کہ ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو۔ فرانس کی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات، اس خبر کو بھی ملاب سمیت بیشتر اخباروں نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ گوا میں کانگریس کے 8 اراکین اسمبلی بی جے پی میں شامل، اخبار انقلاب نے اسے پہلی خبر بنایا ہے۔ اخبار پرتاب کی ایک سرخی ہے، ماہ اگست میں تھوک مہنگائی میں کمی۔ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں المناک سڑک حادثے میں 11 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر کو اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار مشرق کی ایک خبر ہے، G20 اجلاس کی بھارت ستمبر 2023 میں میزبانی کرے گا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی SCO سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے آج سے ازبیکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ مرکزی کابینہ نے درج فہرست قبائل کے زمرے میں 5 ریاستوں کے قبائلیوں کو شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ انتخابی کمیشن نے جموں و کشمیر کے سبھی پارلیمانی اور اسمبلی حلقوں میں فوٹو چناوی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کا حکم دیا ہے۔ سری نگر کے نوگام علاقے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پدم ایوارڈز 2023 کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل آج شام ختم ہو جائے گا۔ اور ونیش پھوگاٹ نے سربیا میں عالمی کشتی چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔